पिछली वीडियो में कवि की माँ कवि के पिता को समझा रही है कि वो हमारा बेटा जेल में गया है तो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी हमारे परिवार से कई सदस्य देश की आज़ादी के लिए जेल में जा चुके हैं। अब क्या समझा रही हूँ उनके पिता को, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न बच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर वो पाँव पीछे हटाता अर्थात देश की आज़ादी में वो हिस्सा नहीं लेता या वो डर कर घर भाग आता तो मुझे शर्म आती कि कोख होता गर्व, लजाना होता शर्माना। मुझे शर्म आती कि मैंने ऐसे क्या है डरपोक बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह आप कच्चे का मतलब आप अपना मन कच्चा मत करो, आप रो पड़ेंगे और बच्चे, अगर आप रोओगे तो आपको देखकर बच्चे भी रो पड़ेंगे। ये इस तरह वो पाँव पीछे हटाता अर्थात देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लेता तो मुझे शर्म आती कि मैंने ऐसे कायर बेटे को जन्म दिया है। आप इस तरह रो मत, क्योंकि आपको रोता हुआ देखकर बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर में खोता कहाँ हूँ। फिर कवि सोच रहे हैं, फिर मेरे पिताजी ने मेरी माँ को ये कहते हुए कितने दुख को सहन किया होगा कि मैं रो कहाँ रहा हूँ और धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। अर्थात उनके दिल के ऊपर कितना बड़ा, उन्होंने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा, अर्थात कितना मजबूत किया होगा अपने दिल को ये बात कहते हुए कि मैं रो कहाँ रहा हूँ और धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जब ये कहा होगा कि मैं रो कहाँ रहा हूँ धैर्य कहाँ खो रहा हूँ तो उन्होंने कितने बड़े दुख को सहन किया होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवी को वे न बरसे। क्योंकि सावन का महीना था तो सावन को प्रतीकात्मक रूप में यानी मानवीकरण किया गया। जैसे 9वीं क्लास में आपने बादल आए बंठन के स्वाके, इसी तरह सावन को प्रतीकात्मक रूप में उसको मानवीकरण करके कहते हैं हे सजे धजे हरे भरे सावन। सजे धजे क्यों कहा है, क्योंकि सभी और हरियाली छा जाती है, सुंदरता छा जाती है। तो हे कि मेरे पुण्य पावन, मेरे लिए तुम पुण्य और पवित्र हो। तुम चाहे कितनी भी बारिश कर लो, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम चाहे कितनी भी बारिश कर लो पर मेरे पिताजी के आंखों से आंसू रूपी बारिश ना आए और वो पांचवें बेटे के लिए ना तरसे, क्योंकि वो पांचवें बेटे के लिए ही दुखी थे। हे सजे धजे हरे भरे सावन, तुम मेरे लिए पुण्य और पवित्र हो। तुम चाहे कितनी भी बारिश कर लो पर मेरे पिताजी की आंखों से आंसू ना आए और वो अपने पांचवें बेटे के लिए ना तरसे। आगे क्या कहते कवि, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस में सब विरस है। ये बात तो ठीक है कि मैं मजे में हूँ, वैसे वो मजे में नहीं थे। जेल में देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी जो बैठे थे, क्या वो कोई खुशी में थोड़े बैठे थे, और जो कैदी हुआ उसको कौन उसको सुख सुविधाएं देगा। लेकिन वो अपने घर वालों को खुश करने के लिए क्या कह रहे हैं, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं मजे में हूँ ये बात तो ठीक है, पर घर नहीं हूँ बस यही दुख है। किंतु यह बड़ा बस है, लेकिन ये बड़ा बस है, बस का मतलब बस यही दुख है कि घर पर नहीं हूँ, पर यह बड़ा बस है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि घर पर नहीं हूँ। इस बस में सब विरस है और घर पर ना होने के कारण ही सब कुछ मुझे नीरस लगता है। अर्थात मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने घर से दूर जाकर किसको अच्छा लगेगा, जब जिसके जो अपने माता पिता भाई बहन किसी को भी ना देख सकता हो, बंद हो कैद की काली कोठरी में बंद हो तो उसको क्या अच्छा लगेगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ ये बात ठीक है, पर मैं घर पर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये छोटी बात नहीं है कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसी घर पर न रहने के कारण ही मुझे सब कुछ नीरस लगता है। आगे कवि क्या कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीरे ना। ये सावन को कह रहे हैं कवि, मैं मजे में हूँ सही, और यहाँ भी कह रहे हैं किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। ये सावन उनको ये मत कहना कि मुझे सब कुछ नीरस लगता है घर पर नहीं होने के कारण, उन्हें देते धीर रहना, उनको धैर्य देते रहना, अर्थात उनको उनके मन को तसल्ली देते रहना कि आपका बेटा मजे में है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनको कहना कि आपका बेटा लिख भी रहा है और किताबें भी पढ़ता है, अर्थात वो कविताएं लिख भी रहा है और अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। फिर कभी कहते हैं कि मैं यहाँ काम भी करता हूँ और नाम, आप लोगों का नाम रोशन कर रहा हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, और यहाँ के लोग मुझे चाहते भी बहुत हैं और उनको कहना कि मेरे लिए वो बिल्कुल भी दुख मत मनाए, मत करो कुछ शौक कहना, और वो उनको कहना कि वो मेरे लिए दुख बिल्कुल भी ना मनाए।
मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ, आपका नाम रोशन कर रहा हूँ, यहाँ के लोग मुझे चाहते भी हैं। उनको कहना कि मेरे लिए शौक ना करें और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि सावन को कह रहे हैं, हे सावन जाकर उनको कहना कि मैं मस्त रहता हूँ। और उस समय क्योंकि असहयोग आंदोलन था, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। 10वीं कक्षा में आपने वो पाठ पढ़ा था, हे ही ठैया झुल्लियों रामा। तो अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाया। तो स्वदेशी में कातने, चरखे को बहुत बल दिया गया था, चरखा कातने पर। तो कवि जेल में भी चरखा काट रहे हैं। कातने में व्यस्त हूँ मैं चरखा कातने में व्यस्त रहता हूँ। मेरा वजन भी 70 किलो हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन खाता हूँ। जब उनको भोजन मिलता ही नहीं था, कैदियों को थोड़ा भोजन मिलता था, तो वो कहाँ से खा रहे हैं? सिर्फ अपने घर वालों को प्रसन्न करने के लिए वो सावन को ये कह रहे हैं कि जाकर इस तरह कह देना, ताकि मेरे घर वाले ये दुखी ना हो कि हमारे बेटे को पता नहीं कुछ मिलता भी है कि नहीं है, वो दुखी होगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि उनको कहना कि मस्त हूँ मैं, काटता रहता हूँ, काटने में व्यस्त रहता हूँ, मेरा वजन भी 70 किलो हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ। फिर कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ कूदता हूँ खेलता हूँ और दुखों का डटकर मुकाबला करता हूँ। अर्थात जो भी मुझे अत्याचार मेरे ऊपर किए जाते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। और हे सावन कहना कि मैं मस्त रहता हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं, और ये मत कहना कि मैं निराश रहता हूँ, उदास रहता हूँ। जो वास्तविकता थी वो ये चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं अपने घर वालों से। इसलिए सावन को कह रहे हैं कि यो न कहना अस्त हूँ मैं, अर्थात मैं उदास रहता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो ऐसा ना। हाय रे का शब्द का प्रयोग इसलिए कहा है कि मेरे मुंह से निकल तो गया है कि मैं अस्त हूँ, लेकिन हाय ये बात कभी मत कह देना कि ऐसा न कहना, ऐसा मत कहना है कि मैं अस्त रहता हूँ, है कि जो वैसा ना। जो वास्तविकता है वो कभी मत बता देना उनको, क्योंकि अगर उनको वास्तविकता पता लगी तो सारे घर के जो सदस्य हैं वो अत्यंत ही दुखी हो जाएंगे। कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, ये मत कह देना कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ, घर की याद आती है और मैं किसी आदमी से भी मिलना नहीं चाहता, अर्थात मुझे किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे घर की याद आती है। कहने देना मौन हूँ, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ना ये भी मत कहना कि मैं सारी रात जागता हूँ और किसी आदमी से मिलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझो कौन हूँ मैं, देखना कुछ पकने देना, उन्हें कोई शक न देना। फिर कभी कहते हैं कि ये मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, किसी से बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं खुद भी समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं इतनी निराशा में डूब चुका हूँ कि मुझे अपने आप को भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ वक्त न देना, सावन को वो सावधान कर रहे हैं, हे सावन तू देखना कुछ वक्त न देना, यानी तेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए, बकवास मत कर देना जिससे उनको शक हो जाए कि उनका बेटा जेल में दुखी है। अर्थात वो अपने दुखी होते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को दुखी नहीं देखना चाहते। वो सावन को भी इसी तरह संबोधित करते हैं ताकि उनके घर वालों को जाकर वो इस तरह से बातें करें जिससे उनके मन को तसल्ली मिल जाए कि हमारा बेटा जेल में भी सुखी है। अंत के पहरे में वो मैंने लिखा नहीं यहाँ, हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को वो न तरसे, वो यहाँ लिखा गया है। अंत में फिर वही कहते हैं, हे सजे धजे हरे भरे सावन, तुम मेरे लिए पुण्य और पवित्र हो। तुम चाहे कितनी भी बारिश कर लो, पर मेरे पिताजी की आंखों से आंसू रूपी बारिश ना आए और वो पांचवें बेटे की को याद करके ना रोएं। तो वो अपनी मन की भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही क्या है प्रेरणादायक कविता रही है, अपने परिवार के लिए भी और देशवासियों के लिए भी। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी और ये आपकी कविताओं की आधा भाग यहाँ तक ख़त्म हो गया है। तो आप इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी जो पीछे की वीडियो हैं वो भी आप उसको देखते रहें। धन्यवाद।